Today I want to discuss about fluid properties and numericals based on these fluid properties. Basically, we have some basic properties. I will not discuss all the properties in this, but discuss two major properties, that is the bulk modulus and compressibility. So first property, that is density. We know density is mass per unit volume. Unit in SI unit is kg per meter cube. So specific volume 1 by density meter cube per kg unit. Specific weight per unit volume rho g. Okay. Specific gravity density of fluid by density of a standard fluid. Okay. Surface tension is for surface tension force per unit length, FST per unit length. Viscosity I will discuss in separate because it is a big property. I mean, it covered a lot of concept. We have bulk modulus and compressibility. Based on these two properties, I will discuss some numericals today. So bulk modulus and compressibility are reciprocal of each other. For example, let us see first compressibility. Compressibility क्या होता है? It is the ability of the fluid to get compressed when the pressure is applied. Okay. So जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ओके, जैसे हम लोग कंटेनर है ये, यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर इन अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने से चेंज इन प्रेशर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा इनिशियल प्रेशर से। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर लेट से कि ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो फाइनल वॉल्यूम इतना सा है, बट इनिशियल वॉल्यूम तो पूरा था, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो जाता है ना। चेंज इन डेंसिटी क्या होगा? चेंज इन डेंसिटी पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होता है? इनिशियल जो डेंसिटी थी वो कम थी, जैसे ही हम लोग कंप्रेस करेंगे मॉलिक्यूल्स और क्लोज होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे इस कंप्रेसिबिलिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे पहले से हम लोग एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो पूरा टर्म कंप्रेसिबिलिटी पॉजिटिव बन गया। सेम इज विद द बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, डेल्टा पी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी विथ नेगेटिव साइन, तो बल्क मॉड्यूलस भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जीरो हुआ ना, ऑलमोस्ट जीरो हुआ, तो बीटा जीरो हो गया। मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा जीरो होता है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेल्टा वी जीरो है, मतलब समथिंग अपॉन जीरो इज वेरी लार्ज वैल्यू, और वेरी लार्ज वैल्यू आई कैन से इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट और वेरी लार्ज वैल्यू इज the same thing. So K is very very large for the incompressible fluid. So अब यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी हो और बल्क मॉड्यूलस हो, दोनों को हम लोग किसी गैस के लिए, क्योंकि गैस की रिलेटिव कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, तो गैस के प्रोस्पेक्टिव में कंप्रेसिबिलिटी को समझना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रेशर का एक सर्टेन वैल्यू होता है जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये चीज, अगर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग एक फ्लूइड में, फॉर एग्जांपल लिक्विड लेके करते हैं, पानी लेके करते हैं, तो हमको चेंज इन वॉल्यूम उतना ज्यादा दिखेगा नहीं, वॉट एवर विद चेंज इन प्रेशर वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम उतना ज्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई भी गैस लेते हैं तो हमको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पे कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज दिख जाता है ना। तो इसलिए हम लोग तो ये जो है कंप्रेसिबिलिटी, वो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी कर सकते हैं आइसोथर्मली, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट करके। अब इसका डेरिवेशन करने के बाद
फॉर द आइडियल गैस वी हैव 1/p। ओके, एंड अगर इसको एडियाबेटिकली हम लोग कर रहे हैं तो बीटा एडियाबेटिक आता है 1/γp। ओके, 1/γp, क्योंकि डिनोमिनेटर में गामा मल्टीप्लाई हो गया है तो ये एडियाबेटिक कंप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ओके, इन द सेम मैनर बल्क मॉड्यूलस जो है वो भी आइसोथर्मली और एडियाबेटिक में कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस प्रेशर हो जाएगा और एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस गामा पी हो जाएगा। ठीक है, नो विस्कोसिटी यहाँ पर एक छोटा सा बस इंट्रोडक्शन है कि अगर कोई भी सॉलिड सरफेस है उस पर कोई भी फ्लूइड की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, कोई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फ्लूइड का लेयर सॉलिड सरफेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ओके, और फिर वेलोसिटी ऊपर इंक्रीज हो सकती है इन एनी मैनर आइदर वो लीनियर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, वॉट एवर बी द नेचर ऑफ प्रोफाइल, इट डज नॉट मैटर हियर। ओके, तो हम लोग इसको देखने के लिए दो फ्लूइड लेयर लेते हैं। ओके, एट ए स्मॉल डिस्टेंस dy अपार्ट। यहाँ पर एक फ्लूइड लेयर है जिसका स्पीड u है, उससे जस्ट dy डिस्टेंस अपार्ट उसका सक्सेसिव फ्लूइड लेयर है जिसका जो लेयर का स्पीड u प्लस डी है। तो u प्लस डी थोड़ा सा ज्यादा स्पीड होगा, है ना, u यहाँ तक है तो डी इतना सा स्पीड होगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इसको हम लोग देखते हैं इस ट्राइंगल को। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, डी यू डी टी, डी डिस्टेंस, और ये एंगल हो गया डी थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan डी थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, चूंकि ये डी थीटा एंगल वेरी स्मॉल है तो tan डी थीटा को हम लोग डी थीटा लिख सकते हैं और डी टी यहाँ पे आ जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी यानी डिफॉर्मेशन रेट, यानी किस तरीके से ये डिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस कंटिन्यूअसली इसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। ओके, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिफॉर्मेशन रेट की बात करते हैं। ओके, ये बराबर हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट के, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जो वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज इन यू अलोंग वाई डायरेक्शन। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया म्यू। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब म्यू क्या होगा, टाउ अपॉन में दिस टर्म डी यू अपॉन में डी वाई। अगर यूनिट हमको निकालना है म्यू का तो टाउ का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि पास्कल होता है, और u अपॉन में y, u क्या है, स्पीड है मीटर पर सेकंड, और y क्या है, एक डिस्टेंस है अपॉन में मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड नीचे वाला जो है वो ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स, इसको फिर से ऊपर ले आएंगे तो पास्कल सेकंड हो जाएगा। ओके, सिंपल है। या फिर अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाउ का यूनिट हो गया। ओके, और न्यूटन क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से अगर हम लोग मतलब टर्म लाए तो इसमें म्यू के टर्म में मास का टर्म आ जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, वैसे म्यू को हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं, जैसे म्यू का जो एक तरीके से कह लो कि ओरिजिनल नेम हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि इसमें मास का टर्म है तो डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ओके, सीजीएस यूनिट है तो सीजीएस यूनिट में जो मास का यूनिट है ग्राम, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर सेकंड, तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को हम लोग पॉइस कहते हैं। ठीक है, पॉइस को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आई थिंक 1/10 से 1/10 का फैक्टर आ जाता है। यहाँ पर हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। अब आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी में डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि ये काइनेमेटिक पैरामीटर मतलब फोर्स का इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें जो यूनिट होगी वो काइनेमेटिक्स के ही टर्म वाली होगी, जैसे मीटर
लेंथ का यूनिट हो गया, सेकेंड टाइम का यूनिट हो गया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट में इसको स्पेशल नाम है स्टॉक्स, ठीक है, स्टोक, सॉरी। कन्वर्जन फैक्टर सिंपल है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। नो वी हैव शियर स्ट्रेस, स्मॉल शियर स्ट्रेस को डीएफ अपॉन में डीए लिख सकते हैं, ओके। डीएफ टाउ डीए हो जाएगा। अगर ये ड्रैग फोर्स क्या है एक्चुअली, जो विस्कस विस्कोसिटी के अगेंस्ट में जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो ड्रैग फोर्स हो गया, विस्कोसिटी को ओवरकम करने के लिए, ओके। तो ये हो गया इंटीग्रेशन टाउ डी ए। अगर इसमें से कुछ पैरामीटर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अदरवाइज हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इस तरीके से। तो टाउ क्या था यहाँ पर, म्यू यू अपॉन में वाई, यानी यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में वाई क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस में हाइट हो गया है ना, इनटू डी ए। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डो यू अपॉन में डो वाई। यहाँ पर v जो u है, u क्या हो गया, वी वाई अपॉन में h, ओके। इसको अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v अपॉन में h बाहर निकल जाएगा ना, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये दोनों कांस्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये विस्कोसिटी को बाद में वैसे मैं डिस्कस करूंगा सेपरेटली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन हो गया, तो जस्ट ऐसे ही है ये। तो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ओके। ये सर्कुलर नेचर का है, तो इसका हम लोग इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू में हमें ये इस तरीके का दिख रहा है। अगर ये दोनों बीच में एक कोई फ्लूइड है जिसका जो थिकनेस है वो h है। अब यहाँ पर जो रेडियस है वो अलोंग दिस लेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आर रेडियस है, आर बी रेडियस है, यहाँ पे आर रेडियस है, यहाँ पे 0 रेडियस है, ओके। तो यहाँ पर अगर v देखें तो ओमेगा इंटू आर ए हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर बी हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा इंटू कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना v। तो यहाँ पर v वैरी कर रहा है, तो यहाँ पर v वैरी कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रह जाता है, ओके। म्यू कांस्टेंट होता है फॉर ए पर्टिकुलर फ्लूइड, h कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको टॉर्क निकालना है कि कितना हम टॉर्क लगाएं इस को ओवरकम करने के लिए, ओके, ड्रैग फोर्स को, तो स्मॉल ड्रैग फोर्स इनटू आर टाउ डी ए हो गया ये, डी एफ इज इक्वल टू टाउ डी ए इंटू आर। तो टाउ क्या होता है, म्यू वी, वी हो गया ओमेगा आर, एक जनरल रेडियस ले लिया आर, ओमेगा आर अपॉन में एच इंटू एरिया 2 पाई आर डी आर, ठीक है, इंटू आर। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिलता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। सो ये कोई कंटेनर है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब है और इनिशियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस कंटेनर में अगर हम लोग पानी भरते हैं, ओके, पानी भरने की वजह से फॉर एग्जांपल इसमें कुछ पानी भर दिया, ओके, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर 300 बार तक पानी इसमें भरना है ना हमको, बहुत ज्यादा है प्रेशर 300 बार। तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट आ रहा है 6% का। तो कितना पानी इसमें भरा गया ये निकालना है, के डब्ल्यू दिया हुआ वाटर का। तो इसको करने का एक सिंपल अप्रोच ये है कि पहले वॉल्यूम इनिशियल दिया हुआ ना 0.5 मीटर क्यूब, न्यू वॉल्यूम क्या है कि 6% इंक्रीज हो जाएगा, तो ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 6% ऑफ दिस वॉल्यूम, तो ये आ गया 1.06 इंटू वी, यहाँ आ गया न्यू वॉल्यूम। अब मास निकालना था, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमको डेंसिटी भी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब के डब्ल्यू दिया हुआ है, ओके, मतलब जब के डब्ल्यू या बीटा की बात हो रही है, इसका मतलब हुआ कि वाटर इज नो लॉन्गर इनकम्प्रेसिबल, वाटर भी
कंप्रेस हो जाएगा ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ओके, सो अब रो डब्ल्यू चाहिए, तो के का फॉर्मूला हमको पता है, वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज मैं यहाँ पर दिखाना भूल गया, यहाँ पर मास को हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो यूवी रूल से, यूवी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, यू इंटू वी रूल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया, रो डीवी प्लस बी डी रो, इसको उधर भेज देंगे, और फिर इस तरीके से रो बाई डी रो इज इक्वल टू माइनस वी बाई डी वी, तो डी रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी, यानी माइनस डी वी बाई वी को हम लोग डी रो बाई रो लिख सकते हैं, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, डी वी बाई वी को मैंने डी रो बाई रो, तो ये वाला जो रो था ये उठ के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो है वो रो इनिशियल है इनटू चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन डेंसिटी, के की वैल्यू हमको पता है, इनिशियल डेंसिटी पता है। ओके, अब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर है, पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाद में 300 बार तक प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1 बार के रिस्पेक्ट में 300 बार बहुत ज्यादा है, तो 1 बार को हम यहाँ पर अगर नेग्लेक्ट भी कर दें तो बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा कैलकुलेशन में, है ना। ऑलरेडी वैसे मैंने फिर भी 299 ले लिया है, बाई रो एफ माइनस 1000 चेंज इन डेंसिटी। ओके, अब ये सॉल्व करने पे जो फाइनल डेंसिटी आती है वो 1015 केजी पर मीटर क्यूब, तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, न्यू डेंसिटी इंटू न्यू वॉल्यूम, तो ये आ जाता है मास ऑफ द वाटर, यानी इतना वाटर अगर हम इस कंटेनर में पंप करेंगे तो इसका वॉल्यूम 0.53 मीटर क्यूब हो जाएगा और प्रेशर 300 बार हो जाएगा, यानी वॉल्यूम 6% इंक्रीज कर गया, और डेंसिटी 1000 से 1015 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सारे चीज को देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। दूसरा है कि एक कंटेनर है, ओके, वहां पर अलग अलग फ्लूइड का कॉलम दिया हुआ, एयर है वो 200 mm हाइट का है, लिक्विड बी है, लिक्विड ए है, सबका कॉलम का हाइट दिया हुआ है ना। इनिशियल वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है, और पहले प्रेशर 300 किलो पास्कल है, फाइनल प्रेशर जो है वो 3000 किलो पास्कल है। आई एम सॉरी, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 0.2 मीटर क्यूब, प्रेशर पहले 300 किलो पास्कल है और फाइनल प्रेशर 3000 किलो पास्कल है, और वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ है ऑन अप्लाइंग प्रेशर, मतलब अप्रोक्स 2700 किलो पास्कल का डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है वो 0.2% है, तो हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो के का फॉर्मूला होता है डीवी बाई माइनस डीवी बाई वी। ओके, अब डीवी बाई वी इंटू, चूंकि ये परसेंटेज है ना, तो इंटू 100 किया तो इज इक्वल टू 0.2। ओके, अब 0.2% का मतलब क्या होता है, ये तो बेसिक्स है। 0.2% का मतलब हो गया 0.2 बाई 100, अगर इधर 100 करेंगे तो फिर भी तो इधर ही आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से डीवी बाई वी आ गया। अब डीवी बाई वी की वैल्यू ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ दिस क्वेश्चन, ये एक कंटेनर है, इसमें एयर का कॉलम है 200 mm, कोई लिक्विड भी है उसका कॉलम 400 mm है, और लिक्विड ए है उसका कॉलम 600 mm है। के दिया हुआ है अलग अलग लिक्विड का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऊपर से एयर का, 5 atm प्रेशर पहले से है और उसको 45 atm तक ले जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग इतना 40 बार या 40 atm का जो प्रेशर डिफरेंस आएगा उसकी वजह से क्या आएगा, कंप्रेशन होगा ना, कंप्रेशन होगा मतलब इसका हाइट कॉलम का रिड्यूस होगा, तो वही निकालना है कि कितना ड्रॉप आ रहा है लेवल बी में, इसको करते हैं। नो, के इज इक्वल टू माइनस बी डी पी बाई डी वी। अब देखो, यह इसको दोनों एक ही अप्रोच है,
बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर लिक्विड बी के लिए देखें तो डीवी बाई वी यानी कितना आ रहा है, डीवी बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम एरिया इंटू चेंज इन हाइट बाई वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम चेंज को हम लोग हाइट के टर्म में ले आए, क्योंकि यहाँ पे हमको हाइट वाला पैरामीटर दिया हुआ है। उसी तरीके से ए के लिए कर लिया, डीवी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में ए एच ए, के ए लिख लिया डीपी बाई डेल्टा माइनस डेल्टा एच बाई ए। तो डेल्टा एच ए क्या हो गया, यहाँ से इसको रीअरेंज करने पे डेल्टा एच ए ये इतना आता है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, उसी तरीके से डेल्टा एच भी कैलकुलेट कर लो और इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, के का वैल्यू ये हो गया, डीवी बाई वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई वी, इसको उधर ले जाओ, वी को नीचे ले आओ, डीपी बाई के हो गया। तो डेल्टा वी बाई वी ए क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर ऑफ ए बाई के ए। तो यहाँ से इतना आता है वैल्यू, डेल्टा वी बी बाई वी बी कितना आता है, ये आता है। और हम लोग यहाँ पर से देखा है कि चेंज इन वॉल्यूम को हाइट के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं ए और बी दोनों के लिए, तो वही चीज मैंने किया यहाँ पे। तो डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा चेंज इन हाइट ए अपॉन में एच ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में बी ऑफ ए। तो यहाँ से डेल्टा एच ए क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होके इतना आ जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 1.1053 इंटू 600, तो ये आता 663 के अप्रॉक्स कुछ आ रहा है, इंटू एच ए। एच ए कितना है, 600 mm है ना। तो ये कुछ यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, खैर यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, तो ये खुद से करके आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन करना ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर दिया हुआ है 5 atm, फाइनल प्रेशर दिया हुआ 30 atm। कोई भी कंटेनर है, वहां का पहले का प्रेशर 5 atm, बाद का प्रेशर 30 atm। उसके बाद रिडक्शन इन वॉल्यूम 0.18% की एवरेज की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100 कर देंगे, तो ये 0.18 डेल्टा वी अपॉन में वी निकाल दो, के यहाँ पर माइनस वी डेल्टा पी अपॉन में दिस, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से निकल गई 1.4 गीगा पास्कल। बीटा सी निकालना है तो 1 अपॉन के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है 1000 किलो पास्कल, के की वैल्यू दी हुई है, अब हमको निकालना है परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम। ओके, डेल्टा वी अपॉन में वी निकालना है। ओके, तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दोनों बराबर है तो इस साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1/22, यानी इतना परसेंट आ गया अप्रॉक्स, ठीक है। इसी का पार्ट 1 क्वेश्चन है। पार्ट 2 क्वेश्चन क्या है, टू अचीव सेम रिडक्शन इन वॉल्यूम। ओके, सेम रिडक्शन इन वॉल्यूम हमको चाहिए इन ए सैंपल ऑफ एयर बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था ना, के की वैल्यू क्या थी वहां पर, पी थी। तो हमें कितना प्रेशर इंक्रीज कराना पड़ेगा, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए के पी के बराबर हो जाता है, तो के को पी से रिप्लेस कर दिया, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। अब यहाँ पर डेल्टा पी बाई पी हो गया माइनस डेल्टा वी बाई वी हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहाँ से पी आई से पी एफ और वी आई से वी एफ, तो 1/समथिंग का इंटीग्रेशन एल एन होता है, ये पता है हमको। और फिर एल एन अगर माइनस में है तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये वही एल एन का जो बेसिक रूल है वही चीज है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। -1 +1 ऐड करते हैं, ओके, दोनों साइड में। तो यहाँ पर
-1 करने की वजह से ये क्या आ गया, चेंज इन प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ln डेल्टा पी बाई पी आई प्लस 1 माइनस ln डेल्टा वी बाई वी प्लस 1। तो यहाँ पर कितना आया था, चेंज इन वॉल्यूम 0.045 प्लस 1 इज इक्वल टू ln डेल्टा पी बाई इनिशियल हम लोग कितना ले लेते हैं, प्रेशर PATM ले लिया प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ln, इस टर्म ln को उधर भेज दिया तो e रेज टू दी पावर माइनस ln समथिंग इतना हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0.9956 आती है। ओके, तो इसको फिर सॉल्व करने पे डेल्टा पी की वैल्यू 4363 पॉइंट इतना पास्कल हो गया। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है सब। पीआई दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर 3 मेगापास्कल, फाइनल प्रेशर 3.5 मेगापास्कल, 3 मेगापास्कल से 3.5 मेगापास्कल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो डेंसिटी में 1 केजी पर मीटर क्यूब का चेंज आया है। तो के एवरेज की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा पी बाई डेल्टा रो बाई रो। तो ये रो ऊपर आ गया, तो डेल्टा पी कितना है 0.5 मेगा पास्कल इंटू चेंज इन डेंसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि सॉरी यहाँ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल 1 हो गया, और ऊपर ओरिजिनल डेंसिटी या इनिशियल डेंसिटी जो कि 500 था, तो ये आ गया 250 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, के की वैल्यू दी हुई है, और प्रेशर चेंज दिया हुआ 2 मेगा न्यूटन। तो आई थिंक मेगा मतलब 10 रेज टू द पावर 6 होता है, तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 पास्कल। के इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, चेंज इन प्रेशर इतना, और चेंज इन वॉल्यूम चाहिए हमको, के दिया हुआ है 2.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, यहाँ से निकाल लिया। ये नेगेटिव आ रहा है, जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा क्योंकि वो डिक्रीज होगा ना वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड है और कंप्रेसिबिलिटी से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल फ्री सरफेस पे अगर डेंसिटी है रो नॉट और कुछ डेप्थ नीचे जाने पे, फ्री सरफेस है फॉर एग्जांपल किसी भी वाटर बॉडी का, सच एज रिवर है या मतलब सी है, कुछ भी है, ओशियन है, कुछ भी है, हाइट इज इक्वल टू 0, फ्री सरफेस पे हाइट 0 हो गया। ओके, और डेंसिटी रो नॉट हो गया। हाइट कुछ डेप्थ एच जाने पे डेंसिटी रो चेंज हो गया। अब हमको निकालना है कि ये जो चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम रो नॉट टू रो हुआ वो कितने हाइट पे हुआ। ओके, इस एच की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हमको पता है कि चेंज इन प्रेशर रो जी डी जेड होता है, और के की वैल्यू क्या होती है, रो डी रो बाई डीपी बाई डी रो। डीपी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर के डी रो बाई रो। ओके, ये डीपी के जगह पे के डी रो बाई रो लिख देंगे। ओके, इज इक्वल टू रो जी टी जेड। अब ये रो और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो गया, और बाकी टर्म को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 रो नॉट से रो तक चेंज हो रहा है, तो रो नॉट से रो तक हो गया। हाइट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फ्री सरफेस पे हाइट 0 था, डेप्थ एच पे हाइट एच था, 0 टू एच। तो इसको सॉल्व करने पे 1 बाई रो स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई रो आ जाएगा। ठीक है, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि माइनस साइन पहले से है तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जी एच, एच आ गया के अपॉन में जी। इससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। हाइट 0 पे प्रेशर 98 किलो पास्कल है, और फ्री सरफेस पे डेंसिटी 1030 केजी पर मीटर क्यूब है। यहाँ पर क्यूब छूट गया है। नो, अगर हाइट 2500 मीटर बिलो जाते हैं तो वहां पे फाइनल डेंसिटी बतानी है। तो वही सेम अप्रोच हो जाएगा, डीपी रो जी डी जेड के डी रो बाई रो स्क्वायर जी डी जेड
इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी? अब यहाँ पर डेंसिटी क्या थी? 1030, फाइनल डेंसिटी पता नहीं, जो निकालना है हमको। यहाँ पर हाइट h इज इक्वल टू 0, डेप्थ पे कितना हाइट है 2500, तो इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, आई विल कवर सम मोर न्यूमेरिकल्स इस तरीके के। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।